हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के डिस्कशन का टॉपिक है फेलियर। आज के सेशन में हम फेलियर से बाहर निकलने के तरीके जानेंगे। फेल होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम फेलियर को किस नज़रिए से देखते हैं, हमारा देखना नज़रिया क्या है उसको। आज के सेशन में उस नज़रिए को डेवलप करने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहली लाइन में आपको देना चाहूँगा इसके बारे में। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे, थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सभी ने सुना होगा, उन्होंने बल्ब की खोज की थी। तो बल्ब के आविष्कार से पहले 1000 प्रयोग एडिसन के फेल हुए थे। जब मीडिया ने इसके बारे में एडिसन से पूछा तो एडिसन ने इसका जवाब ये दिया कि दीज आर नॉट 1000 फेलियर्स, दीज आर 1000 स्टेप्स। इसका मतलब ये 1000 स्टेप्स थे बल्ब के आविष्कार होने में। तो इस तरीके से एडिसन ने हर फेलियर को एक स्टेप माना है। यही एडिसन की सफलता का राज है। इसके बाद अगला कोटेशन में देना चाहूंगा, फेल वही होते हैं जिन्होंने कोशिश की। इसका मतलब क्या है कि आप फेल हुए या पास हुए, आपने कुछ करने की कोशिश की, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपने एटलीस्ट कुछ करने का डिसीजन तो लिया। लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पाते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोशिश। आपने कोशिश की, फेल पास अलग बात है। तो हम इस चीज़ को सबसे पहले एक एग्जाम्पल से लेंगे, एक सेक्टर एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद उसी चीज़ को जनरलाइज कर देंगे। तो हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टूडेंट ये स्टूडेंट हो जाता है फेल। इसके फेल होने के कारण क्या क्या बता सकता है, ये क्या क्या कह सकता है इस बारे में। पेपर टफ, एग्जाम में गलत था, कॉपी चेंज हो गई, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। इस तरीके के हजारों एग्जाम्पल हैं जो ये दे सकता है मैं फेल होने के लिए। तो ये सारे बहाने हैं। क्या इनमें से किसी एग्जाम्पल से इसको कोई फायदा होने वाला है? एग्जाम टफ था, पेपर टफ था। इसका मतलब क्या है? पेपर टफ जब हो जाता है जब कन्वेंशनल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। जो लास्ट ईयर्स में लगातार क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जब वो एग्जाम में नहीं आते हैं तो पेपर टफ हो जाता है। पेपर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस तो कोई पेपर आएगा ही नहीं। एग्जामिनर गलत था, एग्जामिनर गलत कैसे हो सकता है? इन सभी चीज़ों से इसको कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई बेनिफिट नहीं होगा। वही जब ये केवल एक चीज प्रिपरेशन पे फोकस करेगा तो ये नेक्स्ट टाइम पास हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट का एग्जांपल। अब इसको जॉब में देखते हैं, जॉब से कंपेयर करते हैं। जॉब में प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट। जॉब में किसी का प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब जैसे स्टूडेंट है या एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसने, तो क्या ये यह कह सकता है कि मैंने पिछली साल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया था तो इसलिए मुझे पास कर देना चाहिए? क्या ये चीज़ ये कह सकता है? नहीं कह सकता। वो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी, इस समय इस करंट ईयर की परफॉर्मेंस चेक हो रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको इस साल ये छूट दे दी जाए। वही जॉब में होता है। जॉब में अगर इस साल प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कह सकता एम्प्लॉय कि मैंने लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया था इसलिए मुझे इस साल भी इंक्रीमेंट दे देना चाहिए।
करंट ईयर में, हालांकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसलिए उसको इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिला। तो अब ये भी चीज़ है, दोनों कंपेयर हो गई चीज़ें। अब अगली नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। क्या ये स्टूडेंट ये कमिटमेंट कर सकता है कि मैं नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म करूँगा, मुझे इस साल पास कर दिया जाए? क्या इसकी ये बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी ये बात। कोई नहीं मानेगा कि कमिटमेंट के ऊपर नंबर दिए जाएंगे इस साल, अगले साल के कमिटमेंट के ऊपर। इसलिए एम्प्लॉय के साथ होगा। अगर ये एम्प्लॉय कहेगा कि मैं अगले साल अच्छा परफॉर्म करूँगा, मेरा इस साल इंक्रीमेंट या प्रमोशन कर देना चाहिए, तो क्या ऐसा कंपनी करेगी इसके साथ? नहीं। करंट ईयर की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है हमेशा। ये आपका स्टूडेंट और एम्प्लॉय का कंपेरिजन। सबसे पहले लोगों के बारे में देखेंगे। जितने पीपल होते हैं, लोग होते हैं, सब एक ही तरीके की मानसिकता के होते हैं। IQ लेवल सेम होता है, बैकग्राउंड सेम होता है, लगभग सब चीज़ सेम होती है। फिर भी उनका एटीट्यूड अलग होता है, फीलिंग को देखने का नज़रिया अलग होता है फीलिंग को देखने का। तो ये फेल होते हैं जब भी दो तरीके से होते हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स क्या करते हैं? फेल होने के बाद एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। मिस्टर वाई वही क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं और छोड़ देते हैं। इनके एनालिसिस का रिजल्ट आता है किस्मत। ये सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है इसलिए मैं फेल हुआ। जबकि मिस्टर एक्स क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं फेलियर की, उसके बाद अपने में इम्प्रूवमेंट करते हैं और ये करते हैं बाउंस बैक, ये हो जाते हैं सक्सेस। ये वही मिस्टर वाई क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस में देखते हैं कि किस्मत खराब थी मेरी इसलिए मैं फेल हुआ, बिजनेस में या जॉब में अनसक्सेसफुल हुआ, ये फिर दोबारा फेल हो जाते हैं। इस तरीके से इनका पैटर्न बनता है फेल होने का, इनका पैटर्न बनता है पास होने का। क्या कहीं ना कहीं इनका पैटर्न में गड़बड़ है? अब इनको अगर पास होना है तो इनको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। अब एक्स और वाई में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। ये जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हर बार फेल हो जाते हैं, ये जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हर बार सक्सेसफुल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इनका जो सोचने का पैटर्न है वो सही है, इनका सोचने का पैटर्न ही गलत है। जब ये गलत तरीके से गलत सोचते हैं तो हर बार फेल होते जाते हैं और हर बार ये किस्मत को दोष देते हैं। वही मिस्टर एक्स क्या करते हैं? हर बार नई चीज़ें सोचते हैं, तरीके सोचते हैं पास होने के, एनालिसिस करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, फिर सक्सेस हो जाते हैं। इस तरीके से मिस्टर एक्स काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इनके सोचने के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। अगर इनको सक्सेस, मिस्टर वाई को सक्सेसफुल होना है तो इनको कहीं ना कहीं अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, जिस पैटर्न पे सोच रहे हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? एनालिसिस, इंप्रूवमेंट। तीसरी चीज होती है एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट भी करता है। अगर किसी काम को करने के हम सोचें, एक काम को करने के 1000 तरीके होते हैं। पहला तरीका अनसक्सेसफुल हुआ, दूसरे से हुआ, दूसरा अनसक्सेसफुल हुआ, तीसरा हुआ। वो लगातार मिस्टर एक्स नए नए तरीके एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं जब तक कि सक्सेस नहीं हो जाती, जब तक इनको सफलता प्राप्त नहीं होती, तब तक ये लगातार कोशिश करते रहते हैं सफल होने की। आप इस चीज़ को एडिशन के एग्जाम्पल से देखते हैं। एडिशन ने क्या काम किया? पहला एक्सपेरिमेंट किया, फेल हुए, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फिर फेल हुए, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, फिर फेल हुए। करते 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 1000 एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके बल्ब का आविष्कार। वहीं अगर एडिशन एक गलती करता, एक ही एक्सपेरिमेंट को 1000 टाइम्स करता, तो क्या बल्ब बनता? कभी नहीं। ये मेथड इसका है।
एक ही तरीके को 1000 बार अप्लाई करेगा, एक ही तरीके को, और फिर कहेगा फेल हो गया। ये मिस्टर एक्स क्या करता है, हर बार अलग अलग तरीका यूज करता है जब तक कि उसको सफलता ना मिल जाए। सफलता की तरफ एक्स तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज हम देखते हैं इसमें, केवल चलना जरूरी नहीं है, सही दिशा में चलना जरूरी है। चलना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में चलना ज्यादा जरूरी है। मतलब हम देखते हैं, हम केवल चलने से सक्सेसफुल नहीं होंगे, हमें सही दिशा में चलना पड़ेगा। जिस तरीके से अलीगढ़ से दिल्ली जाना हो तो हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इस दिशा में चल दें तो कम से कम दिल्ली तो नहीं पहुंचेंगे, चाहे हम गोवा जरूर पहुंच जाएं। क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, बहुत दिनों तक चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, क्या हम कभी इस दिशा में जाने पर दिल्ली पहुंचेंगे? हमारी दिशा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लक्ष्य के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा। इसको एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब कोई पेशेंट मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ये देखते हैं किस वजह से इसकी डेथ हुई, एनालिसिस, उस डेथ की एनालिसिस होती है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है उससे फिर करते हैं इंप्रूवमेंट। इस तरीके से डॉक्टर लगातार सीखते जाते हैं, इम्प्रूव होते जाते हैं। डॉक्टर्स ये देखते हैं कि उस तरीके से दूसरे पेशेंट की जान ना जाए। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्सीडेंट्स। जब भी किसी डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, कोई भी एक्सीडेंट होता है, इंक्वायरी सेटअप होती है, उस एक्सीडेंट की एनालिसिस की जाती है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। जब एनालिसिस की रिपोर्ट आती है उसके बाद इम्प्रूवमेंट होता है। अगर किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से, इक्विपमेंट फेलियर की वजह से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उस इक्विपमेंट में सुधार किए जाते हैं, इम्प्रूव किया जाता है उस इक्विपमेंट। और अगर ह्यूमन एरर की वजह से, ह्यूमन एरर भी तो हो सकती है एक्सीडेंट होता ना, ह्यूमन एरर की वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर ट्रेनिंग में उस चीज़ को ऐड किया जाता है, और नेक्स्ट बार जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया था उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग देकर उसको उनको इम्प्रूव किया जाता है, ताकि उस तरीके के एक्सीडेंट भविष्य में ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो इस तरीके के एक्सीडेंट। अब एक और प्रोटेक्शन देता हूं मैं, सक्सेस हो या फेलियर, पकड़ कर नहीं रखना। लाइफ में कभी सक्सेस हो या फेलियर हो, उस चीज को पकड़ कर ना रखें, उस चीज से आगे बढ़ते जाएं। इस चीज को क्रिकेट के एग्जांपल से देखते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, जब कोई बैट्समैन हाफ सेंचुरी लगाता है तो उसको कितनी देर के लिए सेलिब्रेट करता है? हार्डली 1 मिनट। बल्ला उठाता है, उसके बाद वापस पिच में जाता है और वापस नेक्स्ट बॉल के लिए प्रिपेयर हो जाता है क्रिकेटर। फिर वो सेंचुरी लगाता है, फिर वो 1 मिनट के लिए सेलिब्रेट करता है, फिर वो अगली बॉल के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई क्रिकेटर 0 पे आउट भी हो जाता है तो वो उस फेलियर को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखता अपने साथ। वो जाएगा, एनालिसिस करेगा क्यों फेल हुआ, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करेगा, फिर अगले मैच के लिए फिर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ना तो वो सक्सेस को अपने साथ रखता है, ना फेलियर को अपने साथ रखता है, दोनों से वो आगे बढ़ जाता है। सबसे लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे लास्ट में, जीतता वही है जो हार मानने को तैयार। इसका मतलब ये वही आदमी जीतता है जो हार मानने को तैयार नहीं। हार मानने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल 1%, वही आदमी जीतेगा। जिद्दी आदमी जीतता है, जिद करता है जीतने की। इसलिए जिद्दी बनना सीखें,
और फेलियर तो आते जाते रहेंगे। फेल होने का मतलब ये है कि आपने कोशिश की। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत में लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। उस चीज़ को जब कोशिश नहीं करेंगे तो आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। फेल बड़ी चीज़ नहीं है, आप फेल होंगे, पास होंगे, उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, चलता रहेगा, वो प्रोसेस है। लेकिन आप एटलीस्ट आगे तो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है सांस के। तो कैसे हैं आप लोग?